अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जी फ्रेंड्स, तिलस्माज चैनल की जानिब से आज फिर आपके लिए एक बहुत खूबसूरत अमल लेकर आया हूँ और ये एक तावीज़ की शक्ल में है, एक नक्श की शक्ल में है। ये नक्श आपके सामने मौजूद है। ये मैंने पहले इसलिए बना लिया है कि ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो। इस तरह जब अगर आपके सामने तावीज़ लिखा जाएगा, नक्श लिखा जाएगा, तो फिर आपका वक्त काफ़ी सारा ज़ाया होता है और मुझे पता है कि आपका वक्त बहुत कीमती है और मैं नहीं चाहता कि आपका वक्त ज़ाया करूं। तो ये तावीज़ आपके सामने मैं पेश कर दूंगा, वीडियो में भी आपके सामने आ जाएगा। ये इसी तरह से आपने लिखना है। बताने वाली चीज़ ये है कि नीचे जो ये आप देख रहे हैं कि नाम लिखने की जगह बनाई हुई है अलहुब, और आगे आपने नाम मतलूब का लिखना है माँ उसकी वालदा के, और उसके बाद आपने लिखना है अलाहुब, और अलाहुब के बाद नाम तालिब का लिखना है माँ वालदा के। पहले ये वजाहत कर दूं कि मतलूब वो होता है जिसके लिए ये अमल किया जा रहा है, और तालिब वो होता है जो ये अमल कर रहा है, यानी वो जो तावीज़ बना रहा है, नक्श बना रहा है किसी के लिए, किसी की मोहब्बत पाने के लिए, किसी के प्यार को हासिल करने के लिए, वो तालिब होगा, और जिसके लिए वो बनाया जा रहा है वो मतलूब है। तो इस तरीके से आपने बनाना है। और दोस्तों, इसका तरीका मैं आपको आगे चलकर बताने वाला हूँ कि इसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो ये तावीज़ दोस्तों आपके सामने मौजूद है। ये इसी तरह आपने एक लाइन सीधी ऐसे बनानी है, और ये एक लाइन सीधी यहाँ बनानी है। उसके ऊपर जैसे ये इबारत लिखी हुई है आपने इसको ऐसे ही लिखना है, और दूसरी जो इबारत है वो भी आपके सामने मौजूद है, उसको भी आपने ऐसे ही लिखना है। और ये दरमियान में एक स्टार बनेगा, और उसके बाद ये नीचे है, ये जिस तरह की ये अल्फाज लिखे हुए हैं इसी तरह बयाने ही आपने बना लेने हैं। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल आसान है। ये तवक्कलु या खुद्दाम हाज़ही अस्माए बिजल्लब व जज़ब, ये ऐसे करना है। ये जज़ब आगे आएगा, बिजल्लब यहाँ आएगा। इस तरीके से करने के बाद आपने इसको बनाना है जज़ब आगे, बिजल्लब व जज़ब, इस तरीके से बनाना है। कज़ा व कज़ा इला मोहब्बत व मवद्दत कज़ा व कज़ा, और नीचे फिर नाम है। सिर्फ जो आपने नाम लिखने हैं वो नीचे मैं आपको उसका तरीका बता चुका हूँ। इस तरीके से आपने नाम लिखने हैं। दोस्तों, ये आपने कुल 3 नक्श बनाने हैं, 3 तावीज़ बनाने हैं। और ये बनाने कब हैं ये भी मैं आपको बता दूँ। चाँद की आखिरी तारीखें चल रही हैं, और इन्हीं आखिरी तारीखों में आपने इसको किसी भी बुध के दिन बनाना है। किसी भी बुध के दिन आपने ये तीनों तावीज़ लिखने हैं। और अब मैं आपको इनके लिखने का वक्त भी बता दूं कि आपने इनको लिखना है दूसरी सात में। दिन जब शुरू होता है तो उसका जो पहला घंटा होता है, मिसाल के तौर पर आपके पास अगर सूरज तुलू हो रहा है 5:10 पर, तो पहला घंटा होगा 5:10 से 6:10 तक। अब अपने 6:10 के बाद दूसरी सात शुरू हो जाएगी, और उस दूसरी सात में आपने इसको लिखना है। यानी 6:10 से लेकर 7:10 तक आपके पास टाइम होगा इस नक्श को लिखने का। और ये तीनों नक्श आपने एक ही साथ में, उसी साथ में एक ही दिन लिख लेने हैं। और इन पे ज़्यादा से ज़्यादा आपका टाइम, मेरा ख्याल है कि अगर आपने कभी ज़िंदगी में पहले तावीज़ नहीं लिखा, नक्श नहीं लिखा, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका टाइम उसके ऊपर 15 मिनट लगेगा, जबकि इतना भी नहीं लगना चाहिए। लेकिन चलिए अगर 15 मिनट भी लगता है तो आप इसी एक साथ में इसको मुकम्मल कर लेते हैं। अब ये एक जो नक्श होगा उसको आपने चिराग में बत्ती बना के जलाना है। उसी रात जला दें, चाहे दूसरी रात जला दें, तीसरी रात जला दें, लेकिन इसको लिखना आपने बुध के दिन दूसरी साथ में है। उसके बाद जिस वक्त आपको टाइम मिले, 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, किसी भी वक्त, एक नक्श को आपने बत्ती बना के जला देना है। एक नक्श को आपने तावीज़ बना के गले में पहन लेना है, और जो तीसरा नक्श होगा उसको आपने फोल्ड करके वज़न के नीचे रखना है। ये तीनों तावीज़ों का मैंने आपको तरीका बता दिया है। इसी तरीके से आपने इसको करना है। एक वज़न के नीचे आएगा, एक को आप गले में पहनेंगे या राइट बाजू में पहनेंगे, जहां आपको सहूलत हो, या गले में पहन लें। लेकिन जब गले में पहनेंगे तो आजकल गर्मियों के दिन हैं, ख्याल ये करना है कि इसको अच्छी तरह से प्लास्टिक कवर करके फिर चमड़े या चांदी में बनवाना है। उसके बाद आपने इसको पहनना है, और फिर आपने इसको किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में इसको उतारना नहीं।
यानी नापाकी में भी आपने इसको नहीं उतारना, आपके गले में रहेगा। आप वॉशरूम जाएंगे, गुस्ल करने के लिए जाएंगे तो भी ये आपके गले में रहेगा या बाजू पे रहेगा। अगर आपने इसको उतार के कहीं रखा कि मैं वॉशरूम से आके फिर इसको पहन लेता हूँ, हो सकता है कि फिर आपको ये नक्श ना मिले, ये तावीज़ आपका गायब हो जाए, क्योंकि ये मौकलाती है। जो तावीज़ आपने गले पे पहनना है, गले में पहनना है या बाजू पे बांधना है, उसके ऊपर आपने 3-4 कतरे इत्र के लगाने हैं। बाकी जो 2 तावीज़ हैं उनके ऊपर आपने इत्र नहीं लगाना। जो गले में पहनेंगे या जो इसको आप बाजू पे बांधेंगे, उसके ऊपर 2-3 कतरे इत्र के आपने लगाने हैं। इत्र कोई सा भी आपको मिल जाए, लेकिन इत्र होना चाहिए, परफ्यूम नहीं चाहिए, क्योंकि परफ्यूम इसमें नहीं चलता, उसमें अल्कोहल होती है, फिर इसलिए वो नहीं चलता इसमें। और जाते जाते एक बात और बता दूं आपको कि इसको मुसलमान और नॉन मुस्लिम दोनों कर सकते हैं, किसी के लिए भी रुकावट नहीं है। नॉन मुस्लिम कोई भी हो वो कर सकता है और मुस्लिम भी कर सकते हैं, इसमें किसी परेशानी वाली बात नहीं है, ये आप सब करते हैं। इजाज़त अगर आप मुनासिब समझें तो कमेंट में इजाज़त ले सकते हैं, लेकिन मैं वैसे आपको इजाज़त दे रहा हूँ कि आप इसको कर सकते हैं, लेकिन अगर इजाज़त मांग ली जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। चलिए, ये आप हमारा आज का अमल, हमारी आज की वीडियो तमाम होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।